हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में असम और पूर्वोत्तर को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। गुवाहाटी में 3 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की, लेकिन पीएम का यह दौरा आर्थिक राजनीतिक ऐलानों से ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा रहा। दौरे का मुख्य आकर्षण बिहू का विराट आयोजन था, जिसमें 11,000 से ज्यादा कलाकार शामिल हुए। सबसे पहले आपको इस आयोजन की झलकियां दिखाते हैं। आज देश और दुनिया बड़े गर्व के साथ देख रही है। एक तो अवसर इतना बड़ा है, उत्सव इतना बड़ा है, दूसरा आपका जोश और आपका जज्बा ये लाजवाब है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा चुनाव के दौरान यहां आया था तो कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब लोग ए से असम बोलेंगे। आज वाकई असम A1 प्रदेश बन रहा है। और गुवाहाटी में हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अब वो बताएंगे आगे की खबर। अखिलेश। जी शारिक, और अभी यहाँ पर कार्यक्रम खत्म हुआ ही है। आप पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो हैं स्टेडियम में से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद बाहर निकल रहे हैं। और असम के हिसाब से देखें, गुवाहाटी के हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। मानी जा रही है कि हज़ारों कलाकारों ने आज बिहू, जो कि एक बहुत ही कहा जाता है बहुत ही पवित्र पारंपरिक नृत्य है, उसमें हिस्सा लिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया है। और इसी के साथ बिहू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाने में एक बड़ी कामयाबी राज्य सरकार को हासिल हुई है। तो इसमें जो आम लोग हैं उनकी भागीदारी, उनका उत्साह ये देखते ही बन रहा था। हम स्टेडियम में कुछ देर पहले थे और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे। भव्य लेजर शो भी वहाँ पर आयोजित किया गया और पीएम मोदी का जब भाषण हुआ तो उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जो बातें उनको अच्छी लगी उस पर उन्होंने जमकर तालियां भी बजाई। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर गुवाहाटी में एक रोड शो भी किया और सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। हमारे सहयोगी रतनदीप ने वहाँ पर आए कई लोगों से बातचीत की, आइए वो सुन लेते हैं। आज रंगाली बिहू है, इसके बीच मोदी जी आए हैं आपके बीच, एक गेस्ट आए हैं, तो किस रूप से देखते हैं आप लोग? हाँ, हम देखने बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी असम में आए हैं, हम बहुत गौरव बोध करते हैं। यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स भी हैं, आपसे बात करेंगे। पहले तो बिहू की शुभकामनाएं। अभी प्रधानमंत्री आए थे, बिहू का दिन है जहाँ पे लोग अपने परिवार और सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग बहुत टाइम से यहाँ पे रुके हुए थे, प्रधानमंत्री आज आए। असम में 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, एम्स आया है। आज वो बिहू से वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, वो देखेंगे भी, वो बिहू में पार्टिसिपेट करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप लोग इसे? हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, ये असम के लिए भी बहुत खुशी की बात है। अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आप यहाँ पे थे, आप वीडियो बना रहे थे मोदी जी का, बहुत टाइम से रुके हुए थे, कैसा लगा सामने से देख बहुत ভাল লাগিছে আৰু এইটো ঐতিহাসিক আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ नेतृत्वत ये कह रहे हैं कि एक इतिहास रचा है जब गिनीज बुक में बिहू के 2 रिकॉर्ड हुए हैं। और आज जो रंगाली बिहू के पहले दिन जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आए हैं, लोग बहुत खुश हैं इस बात से। और अगर असम सरकार की बात करें तो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही नहीं हुए हैं, इसके साथ साथ आज जिस तरह से प्रधानमंत्री आए हैं, इसका जो एक ऑप्टिक्स है, इसका जो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में जो पॉलिटिक्स है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। गुवाहाटी से संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, NDTV इंडिया। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि हाल ही में यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने या तो खुद अपने बूते पर या सहयोगियों के साथ सत्ता में वापसी की है। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पर जो कार्यक्रम हुआ था उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने
इस जीत को लेकर ये कहा था कि किस तरह से मोदी सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर के साथ दिल्ली की जो दूरी थी वो कम हुई, दिल की दूरी भी कम हुई, दिल्ली की दूरी भी कम हुई। असर जो है अन्य राज्यों में भी हो सकता है। आज जब वो यहाँ पार्टी में थे तो उन्होंने राजनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो पिछली सरकारें थी उन्होंने पूर्वोत्तर की उपेक्षा की, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले 9 वर्षों में पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वो चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी हो, हर तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है। जो राजनीतिक दौरा भी माना जा रहा है इसको, हमारे सहयोगी रतनदीप हमारे साथ मौजूद हैं। रतनदीप, आप किस तरह से देखते हैं? एक तो सांस्कृतिक पहलू है बिहू का, उस पर हमने चर्चा कर ली, लेकिन जो राजनीतिक पहलू है उनके भाषण में बार बार वो बात आई कि किस तरह से जो पिछली सरकारें थी उन्होंने काम नहीं किया। इसको किस तरह से लेंगे? क्या ये एक तरह से पूर्वोत्तर की जनता का आभार भी था 3 राज्यों में जीत के बाद? और आज हम जब इसको कवर भी कर रहे थे, हम अपने दर्शकों को ये बता रहे थे कि ये सिर्फ एक नॉर्मल विजिट नहीं है, ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है जहाँ पर कि 14,300 करोड़ का प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुआ है। इसमें बहुत सारे ऑप्टिक्स इन्वॉल्व हैं। हमने ऑप्टिक्स को देखा, हमने दिखाया रोड शो, बिहू डांस, मगर इसके साथ जो पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है उसको भी हमें देखना होगा। अगले साल चुनाव आने वाले हैं और पूरे उत्तर पूर्व को अगर हम देखें तो असम को लेके 25 सीट हैं लोकसभा के, और ये 25 सीट एज ए ब्लॉक देखने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इन 25 सीट बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार जब अमित शाह आए थे 11 तारीख को अरुणाचल के दौरे पे, वहां पे उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि हम 14 में जो 14 सीट है असम में, उसमें 12 सीट जीतना चाहते हैं, और जो 25 सीट है वहां पे हम सब ज्यादा से ज्यादा सीट जीत, तो एक फोर्स रहेगा। और इस पुश को शुरू करने के लिए उत्तर पूर्व में जो नैरेटिव लेके हमेशा नरेंद्र मोदी आते हैं, वो नैरेटिव है डेवलपमेंट की। वो ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए मैंने 9 साल में उत्तर पूर्व को कहाँ पे लाके खड़ा किया है और कितना डेवलपमेंट मैंने किया है। और इस नैरेटिव को आगे लेके जाने के लिए कल्चर, हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस नैरेटिव को हमेशा बिल्डअप किया है बीजेपी ने। तो रतनदीप, आप जो बात करें नैरेटिव की, किस तरह से पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की बात की, आइए सुन लेते हैं कि पीएम मोदी ने जो पिछली सरकारें थी उन पर किस तरह से हमला किया है। और उन्होंने कहा है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोई बड़े कदम, ठोस कदम नहीं उठाए, और वो केवल क्रेडिट लेना चाहते थे कि जो भी काम हुआ है उसकी क्रेडिट ले लें, लेकिन क्रेडिट एक्चुअली उनको मिलनी नहीं चाहिए। आइए सुन लेते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यहां पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली समारोह के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, और उन्होंने कहा कि जो न्याय है वो स्थानीय भाषा में होना चाहिए, तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये सब होता है तो इससे स्थानीय लोगों को काफी मदद मिलती है। आइए सुन लेते हैं। 2013 तक तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में पूर्वोत्तर के 7 राज्य आते थे। इसलिए गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की सियासरा में
पूरे पूर्वोत्तर का अतीत जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक विरासत जुड़ी हुई है। मैं इस अवसर पर असम और पूर्वोत्तर के सभी लोगों को और खासकर यहां की अनुभवी लीगल फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां कई कानूनी दिग्गज मौजूद हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां के कई कानूनी प्रावधान ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं। कई ऐसे कानून हैं जो पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। सरकार के स्तर पर हम इनकी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। हमने ऐसे 2000 केंद्रीय कानूनों की पहचान कर उनको खत्म कर दिया और जो अप्रचलित और निरर्थक हो गए थे, कालबाह्य हो गए थे, हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को भी समाप्त किया है। और वैसे आपको एक बार फिर से बता दें कि आज पीएम मोदी का जो गुवाहाटी का दौरा था, इसकी सबसे बड़ी खासियत जो थी वो बिहू का आयोजन, और जिस तरह से 10,000 से ज़्यादा कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी आया है। रतनदीप हमारे साथ बने हुए हैं। रतनदीप, बिहू का इम्पोर्टेंस और उसकी पॉलिटिक्स, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि बिहू को लेकर राजनीति भी है, एक अपनी सांस्कृतिक पहचान, अस्मिता, उसको उठाना, उसको बताना लोगों को, और उसके साथ साथ लोगों को कनेक्ट भी करना। जी हाँ, क्योंकि बिहू असम के लिए और पर्टिकुलरली रंगाली बिहू, क्योंकि ये रंगाली बिहू असमीज कैलेंडर की शुरुआत है। ये ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे कि लोग अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ नए कपड़े पहन के बिहू के मंच में जाते हैं, गाना गाते हैं। और ये एक नेशनल फेस्टिवल है, ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन का फेस्टिवल नहीं है, पर्टिकुलर कम्युनिटी का फेस्टिवल नहीं है, ये पूरे राज्य का फेस्टिवल है। तो उस फेस्टिवल में प्रधानमंत्री का आना एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी आप देखिएगा 2016 में जब पहली बार बीजेपी यहाँ पे सत्ता में आई, जो पॉलिटिक्स बीजेपी यहाँ पे लाई है वो पॉलिटिक्स है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मगर असम की जो पॉलिटिक्स पिछले कई दशकों से रही है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर ही बेस्ड एक पॉलिटिक्स है। मगर जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, उसको असम के जो असमीज नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के साथ ब्लेंडिंग करने के एक हमेशा कोशिश रही है, उसमें सफल भी हुए हैं। और ये एक और पड़ाव है उसी संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह क्या बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि पीएम को लाना इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के जरिए असम की जनता को संदेश देना? बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि अगर आप देखें हेमंत बिस्वा शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इसके बाद उनका एक खुद का एक इमेज है, उनका एक पॉपुलैरिटी है, और जिस तरह से वो किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं एक क्राउड उनको फॉलो करती है, यंग जनरेशन को फॉलो करती है, तो यंग वोटर्स उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाके, और आज एक बहुत बड़ा जो ऑप्टिक्स हमने देखा रोड शो में जब हम इसको कवर कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा खुद थे, और उनके साथ और जो विक्ट्री लैप हुआ स्टेडियम के अंदर उसमें भी वो साथ थे। तो प्रधानमंत्री ने उनको जो स्पेस दिया अपने साथ, ये एक मैसेज जाता है। ये कहीं ना कहीं पे हेमंत बिस्वा शर्मा का जो कद है बीजेपी की पॉलिटिक्स में, नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में, उसको बहुत ऊपर लेके जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रतनदीप। तो आपने सुना कि आज जो यात्रा हुई है पीएम नरेंद्र मोदी की, बिहू का सांस्कृतिक आयोजन तो था ही था, इसके साथ साथ इसके कई राजनीतिक पहलू भी हैं। तो हॉट टॉपिक में वक्त है अभी एक ब्रेक का। तिहाड़ जेल के अंदर से गैंग वॉर की खबर है और एक गैंगस्टर का मर्डर हुआ है। प्रिंस तेवतिया उसका नाम है। उसके शरीर पर 5 से 7 चाकुओं से हमला किया गया। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, पूरी खबर बताएं। देखिए, तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 में गैंगवार हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस गैंगवार में दिल्ली के नामी गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई है। दरअसल जो प्रिंस तेवतिया है वो साउथ दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर था और उसको 2021 में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। उसके बाद से वो जेल में था और उसकी रोहित चौधरी गैंग से दुश्मनी थी
और वो लगातार रोहित चौधरी गैंग के जो लोग हैं उनको मारने की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक जो प्रिंस तेवतिया था उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क है और वो काफी करीबी था लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, और उसने अपने राइवल गैंग यानी रोहित चौधरी गैंग को खत्म करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाया था। इसके बाद से लगातार दोनों की दुश्मनी चली आ रही थी। तो आज जेल नंबर 3 में गैंगवार हुआ है। इस गैंगवार में कुल 5 लोग इंजर्ड हुए हैं और 5 लोगों को जो तिहाड़ जेल प्रशासन है वो दिल्ली के डीडी अस्पताल लेकर गया था, जहां पर प्रिंस तेवतिया को मृत घोषित कर दिया गया है और उसके जो है 4 से 5 बार किसी नुकीली चीज से उस पर वार किया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। तो डॉक्टरों ने प्रिंस तेवतिया को मृत घोषित कर दिया है। बाकी के जो कैदी है उनका इलाज चल रहा है। अभी ये पूरी घटना कैसी हुई इसको लेकर जो पश्चिमी दिल्ली पुलिस है और तिहाड़ प्रशासन दोनों ही जांच कर रहे हैं कि आखिर कैसे जेल के अंदर गैंगवार हो गया जिसमें एक गैंगस्टर की मौत हो गई। जी शुक्रिया मुकेश। तो इस खबर पर ताजा अपडेट्स के लिए हम आप तक वापस आते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।